Three concentric spherical metallic cells A, B, and C of radii small a, B, and C. A is less than B is less than C. Have surface charge densities sigma, minus sigma, and sigma. Find the potential of the three cells A, B, and C. If the cells A and C are at the same potential, obtain the relationship between radii A, B, and C. तो ये तीन स्फीयर्स हैं हमारे पास, एक का रेडियस है ए, दूसरे का रेडियस है बी और तीसरे का रेडियस है सी। एक पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दूसरे पे है माइनस सिग्मा, तीसरे पे है सिग्मा। तो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द थ्री सेल्स ए, बी एंड सी। इफ द सेल्स ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियाई ए, बी एंड सी। ये है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे। अब देखें, हमारे पास तीन स्फीयर हैं, तीनों का सेंटर कॉमन है। इनके नाम है ए, बी और सी। अंदर वाले का रेडियस है ए, बीच वाले स्फीयर का रेडियस है बी और बाहर वाले स्फीयर का रेडियस है सी। तो क्लियरली सी बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है। अब अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, बीच वाले पर है माइनस सिग्मा और बाहर वाले पर है सिग्मा। हमको बताना है कि तीनों स्फीयर्स का पोटेंशियल क्या है, और अगर अंदर और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल सेम है तो फिर ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमको बताना है। अब ये प्रॉब्लम तो क्लियर है सबको? प्रॉब्लम तो समझ गए सारे लोग? ठीक है, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले याद करते हैं। अगर कोई स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q और चार्ज है उसके सरफेस पर, चार्ज उसके सरफेस पर है, तो अंदर का जो पोटेंशियल होता है अंदर का पोटेंशियल, इनसाइड पोटेंशियल होता है स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर है इसका रेडियस, और अंदर का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो अंदर का पोटेंशियल तो भैया सब जगह कांस्टेंट है, और बाहर सेंटर से x की दूरी पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि एक पॉइंट चार्ज सेंटर में रखा हो उसका होगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये फॉर्मूले हम पहले आपको बता चुके हैं। अब सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया। तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना है? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा हो गया स्मॉल q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज जो होगा सिग्मा के टर्म्स में वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। चार्ज कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो अगर हम चार्ज की वैल्यू को पुट कर दें, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा,
4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो आप देखो भैया 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पर तो एक आर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 पाई कट जाएगा। तो हमें अब ये रिजल्ट मिलेंगे, इनसाइड पोटेंशियल इज सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट and outside potential is sigma r square by x epsilon naught। ये सबको क्लियर है। पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, यह है पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब जैसे हम पोटेंशियल लिखे अंदर वाले स्फीयर का, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ए बी और सी तीनों का होगा। अब ए के लिए तो ये सरफेस का पॉइंट है, किसका पॉइंट है? सरफेस का। तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आ जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद स्फीयर बी पे जो चार्ज है, तो स्फीयर बी का चार्ज भी ए के ऊपर पोटेंशियल देगा। अब स्फीयर बी के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, कैसा पॉइंट है? इनसाइड पॉइंट। तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा माइनस सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर स्फीयर सी भी, स्फीयर सी का जो चार्ज है वो भी यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब स्फीयर ए स्फीयर सी के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो सी वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो पोटेंशियल ए का आएगा वो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। ये क्लियर है? ऑल राइट। अब हम पोटेंशियल लिखेंगे स्फीयर पी का। तो स्फीयर ए के लिए बी तो आउटसाइड पॉइंट है, कैसा पॉइंट है? आउटसाइड। और बाहर का पोटेंशियल होता है सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो बी की दूरी ए के सेंटर से कितनी है? स्मॉल बी। तो इट विल बी, ए की वजह से पोटेंशियल आएगा सिग्मा ए के रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी। फिर बी के लिए क्या आएगा? बी तो सरफेस पॉइंट है, तो माइनस सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर स्फीयर सी के लिए तो बी इनसाइड पॉइंट है, तो प्लस सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल ऑफ बी आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। ये बच्चों क्लियर है आपको?
ऑल राइट। फाइनली स्फीयर सी के लिए, अब देखो ए के लिए भी ये आउटसाइड पॉइंट है, बी के लिए भी ये आउटसाइड पॉइंट है, और सी के लिए सरफेस पॉइंट है। तो ए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सिग्मा ए स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट सी। बी के लिए होगा माइनस सिग्मा बी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट सी, और स्फीयर सी का अपना कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर सी आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। ये क्लियर है? नहीं बेटा, देखो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं स्फीयर सी के ऊपर, और स्फीयर सी के किसी भी पॉइंट की दूरी बी के सेंटर से कितनी है? सी है। ये आउटसाइड पॉइंट है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी बी स्क्वायर बाई सी, आउटसाइड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया है और बी के रेडियस का स्क्वायर किया है। क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट। ये तो तीनों एक्सेस के पोटेंशियल आ गए। अब इफ वी ए इक्वल टू वी सी, तो क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। तो अब इसमें देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सी और सी भी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ए माइनस बी इज a square minus b square by c. It will be a minus b into a plus b upon c. अब यहाँ पर आप देखिए ये कॉमन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो रिजल्ट है वो आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी। इज इट क्लियर? ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है? बताओ बच्चों।